मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे फैमिलीज के अंदर लड़के लड़कियां देखे हैं जो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही पढ़े लिखे, बड़े अच्छे लड़के लड़कियां, लेकिन उनकी शादियां जब होती हैं तो एक बाकायदा लाइक जॉब सीवी तैयार होता है, उनका बायोडाटा, और उसमें लिखा जाता है उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसकी हाइट, उसकी बॉडी में कर्व है कि नहीं है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी आंखें काली हैं कि पीली हैं, बाल छोटे हैं, बाल लंबे हैं, लड़का कितने पैसे कमाता है, लड़का गुड लुकिंग है, शाहरुख खान, सलमान खान लगता है या उससे कम है या क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसमें ये भी मेंशन किया जाता है राइट एट द टॉप नाम के नीचे कि उसकी ज़ात क्या है। और बहुत सारी चीज़ें जब टिक कर जाती हैं तो सिर्फ इस बात पर आकर रिश्ते रुक जाते हैं और नहीं हो पाते, बिकॉज कहा यह जाता है जी उनकी ज़ात हमारी ज़ात से कम है। फॉर गॉड सेक, हम लोग किन चीज़ों में पढ़ रहे हैं कि एक सक्सेसफुल मैरिड, हैप्पीली मैरिड लाइफ की गारंटी एक ऊपर वाली ज़ात होना है। और ये ज़ात आई कहाँ से, इसका वजूद किधर से हम लोगों में आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझसे जब कोई नए लोग मिलते हैं, मुझसे पूछते हैं वो आपकी कास्ट क्या है, तो मैं कहती हूँ एक्सक्यूज मी, मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती हूँ, मेरे लिए मोर देन इनफ है, मैं दूसरी चीज़ों में नहीं उलझती। तो काइंडली ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि क्या ये चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी मैटर करती हैं कि हम बाकी चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरा ये कि तरबियत, हमेशा मैं तरबियत के ऊपर बड़ा जोर देती हूँ। तालीम जहाँ जहाँ आती है मैं वहाँ तरबियत को ज़रूर मेंशन करती हूँ, और मैं हमेशा मेंशन करती रहूँगी उस वक्त तक जब तक इसके कुछ रिजल्ट ना निकल आए। तरबियत इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, बच्चे पैदा होते हैं तो पेरेंट्स की एक ही एफर्ट होती है कि किसी भी तरीके से इनको अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेज दिया जाए ताकि ये अच्छी तालीम हासिल कर लें। ओके फाइन, अच्छी तालीम हासिल कर ली, लेकिन अगर उन्होंने अच्छी तरबियत ना ली जो कि हमने उन्हें देनी है, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने उनको नहीं देनी, तो फिर वो कैसे इंसान बनेंगे, वो इस माशरे को कैसे आगे लेकर चलेंगे, वो अपनी नस्लें कैसी तैयार करेंगे, ये हम लोग नहीं सोचते। सिर्फ एक ही चीज़ पर जोर देते हैं जी हमारा बच्चा अगर हमारे पास पैसा है तो वो प्राइवेट स्कूल में जाए, ग्रामर स्कूल में जाए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाए, स्कूल कॉलेजेस में जाए। जिनके पास कम पैसे हैं वो कहते हैं अच्छा चलो प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट में एटलीस्ट चला जाए, ठीक है। और जिनके पास ये भी नहीं है वो कहते हैं चलो जी किसी अकेडमी में चला जाए, कोचिंग सेंटर में चला जाए, या नेबर्स में कोई पढ़ा लिखा इंसान रह रहा है तो उनके पास पैसे देकर प्राइवेट ट्यूशन ले ले ताकि उसको पढ़ना लिखना एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो बस हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। और उसके बाद जब सोसाइटी में हम लोग अपनी नस्लें जब देखते हैं और जो चीज़ें जन्म लेती हैं, जब हम लोग जवान होकर इस सोसाइटी में मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो आप सबके सामने है, आप भी भुगत रहे हैं, मैं भी भुगत रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको फेस कर रहे हैं, और अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया, अभी अपनी गलतियों को ना सुधारा, तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मज़ीद खराबियाँ होंगी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि जहाँ हम लोग तालीम को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके साथ साथ हम थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी तरबियत के ऊपर भी दे दें। तरबियत के लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, आप यकीन जानिए, इसके लिए एक सिंगल पाउंड, एक सिंगल डॉलर, एक सिंगल रुपया भी खर्च नहीं होता। ये हमने घर में अपने बच्चों को खुद देनी है। बच्चे ने जो तरबियत लेनी है वो अपने फैमिली मेम्बर से लेनी है, जहाँ वो पलता है। हमने उनको देनी है, आपने देनी है, मैंने देनी है, किसी तीसरे ने बाहर से आकर नहीं देनी। इसके लिए हमें पैसे भी नहीं चाहिए कि जो एक्सक्यूज़ हम लोग ढूंढ लें, जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई ये वो चीज़ है तो आप घर में उसको दे सकते हो। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी सिंपल सी मिसाल देती हूँ, लेकिन उस मिसाल से पहले एक जो हमारे घरों में मासियाँ अक्सर बेचारियाँ काम करती हैं, वो अक्सर कह देती हैं पंजाबी में, जी ओ बाजी जी साढ़े को तो खान लिए पैसे नहीं रहते, असं स्कूलों की फीसा कितों अफोर्ड करें, राइट। अगैन मैं उनको ये बात कहती हूँ, लिसन, कि आप एक दूसरे पे एक्सक्यूजेस करना छोड़ दो, अपने हालात को कोसना छोड़ दो, अपनी सोच को बदलो। ये तरबियत है, मैनर्स है, आपने घर में बच्चों को खुद देने हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ने उनको नहीं देने, आप उनको बताओ बैठना कैसे, उठना कैसे है, बात कैसे करनी है, कौन से वक्त पर कौन सी बात सही है, कौन सा वक्त है कौन सी बात कहने के लिए, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो, ये आपने उनको बताना है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं बताना। तालीम हासिल करने के बाद आपका दिमाग रोशन हो जाता है, चीज़ों का इल्म आपको हासिल हो जाता है, ठीक है, आपके अंदर शऊर पैदा हो जाता है, आप रोज़गार कमाने के काबिल हो जाते हो, अच्छा कमा सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर एक अनपढ़ इंसान 1000 कमा रहा है तो पढ़ा लिखा इंसान वही जॉब करके 5 कमा सकता है। ये फ़र्क आ जाता है। एक अनपढ़ बिजनेसमैन और एक पढ़े लिखे बिजनेसमैन में फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है, वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लेता है। उसको बंदे हायर नहीं करने पड़ते, पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ उसको बताने के लिए, वो खुद ही ये सब चीज़ें डील कर लेते हैं। जबकि पैसा तो एक अनपढ़ बिजनेसमैन भी कमा लेता है। तो तालीम हमें इन चीज़ों का शऊर देती है, तालीम हमें पैसे कमाने के मौके फराहम करती है, लेकिन तरबियत हमें मुआशरे में मूव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक हमें अच्छा इंसान बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और
और ये तरबियत हमें हमारे घर से मिलती है। मैं मिसाल देती हूँ कि एक इंसान, एक आदमी जो बड़ा पढ़ा लिखा है, जिसने माशरे में बड़ा नाम मुकाम पैदा कर लिया, उसकी जेब में 4 पैसे भी हैं, उसके साथ एक प्रोफेशनल डिग्री, एक प्रोफेशनल जॉब भी है, बैच है उसके पास ही, एक स्टेटस है, वो किसी रेस्टोरेंट में जाता है मिसाल के तौर पर। सबको नहीं कह रही, लेकिन जो लोग करते हैं उनको पॉइंट आउट कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ कि तरबियत किधर कम है और किधर ज़्यादा है। वो खाना ऑर्डर करता है, वेटर गलती से दूसरी टेबल का खाना इनकी टेबल पर लाकर सर्व कर देता है, ठीक है। ये इंसान गुस्से से आग भगोला उस वेटर के ऊपर हो जाते हैं, मैनेजर को कॉल कर लेते हैं, पूरा वो रेस्टोरेंट के अंदर एक सीन क्रिएट होता है और वो बेचारा सर आई एम रियली सॉरी, गलती होगी, दिस एंड दैट करके चला जाता है। ये वो उसकी तरबियत थी जो उसको घर में सही तरीके से नहीं मिली हुई, जो अमली जिंदगी में उसने, जब वो सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसने दिखा दिया अपना कि ये मैं असल में मैं ये हूँ। यहाँ उसकी तालीम ने कोई किरदार अदा नहीं किया, उसके वो जो सोसाइटी में स्टेटस है उसने कोई किरदार अदा नहीं किया, उसकी प्रोफेशनल डिग्री ने कोई किरदार अदा नहीं किया। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इसी तरह एक कम पढ़ा लिखा इंसान या एक अनपढ़ इंसान, लेकिन उसकी तरबियत घर में बहुत अच्छी हुई है, अगर उसको ज़िंदगी में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, फॉर एग्जांपल उसको भी किसी रेस्टोरेंट में खाने का मौका मिल जाता है और वो जाता है और वो खाना ऑर्डर करता है और गलती से वेटर किसी दूसरी टेबल का खाना उनकी टेबल पर सर्व कर देता है, तो ये इंसान बड़े पोलाइटली उसको बड़े अपने अंदाज में कहेगा, यार भाई ये मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, प्लीज़ आप इसको ले जाओ, मैंने कुछ और ऑर्डर किया था, मेरा ऑर्डर ये है, आप प्लीज़ ये हमें ला दो। उसने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से अपनी बात भी उसको समझा दी, उस गलती को सुधार भी दिया और वो वेटर ने भी बात को समझ लिया कि उससे गलती हुई, उसने पोलाइटली सॉरी कह के वो चला गया और वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। इस बंदे ने, ये पढ़ा लिखा इतना नहीं है, इसका माशरे में इतना स्टेटस भी नहीं है, बट इसकी तरबियत बहुत अच्छी है, इसकी जेब में पैसे भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई भी है। इसी तरबियत का ये रिजल्ट था कि इसको पता था कि इस सिचुएशन में इसने दूसरों को कैसे डील करना है और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कि इसका काम भी सीधा हो जाए और किसी को तकलीफ भी ना पहुंचे। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि तरबियत का तालीम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन तरबियत को कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूँगी। 80% लोग इस तरह से करते हैं कि वो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेज कर वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अब ये कुछ बनकर ही निकलेंगे। मतलब उनकी और कोई ड्यूटी है ही नहीं कि घर में उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, उनकी कोई जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाए, हमें तालीम हासिल करने को कहा, हमें अकल दी, इसीलिए दी, वरना बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, वो भी गली मोहल्लों में रोल रुला के पल ही जाते। तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रहा? फ़र्क तरबियत का है, जो हमने उन्हें देनी है, आपने देनी है, मैंने देनी है, हम सब ने मिलकर अपना रोल माशरे में अदा करना है। मैं ये नहीं कहती कि कौन गलत है और कौन ठीक है, माजी में कुछ हमसे गलतियां हो गई, चले आज हम उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, आज उसको समझ लेते हैं और उसको सुधारने की कोशिश कर लेते हैं, ताकि आने वाले कल में हमारी आने वाली नस्लें बेहतर इंसान बन सकें।